झारखंड के गोड्डा लोकसभा के चुनावी रणभूमि में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव के उतरने से मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट के लिए पहले पार्टी की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन 21 अप्रैल को कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह को बदलकर पौड़ैयाहाट से पार्टी विधायक प्रदीप यादव को टिकट दे दी। वहीं बीजेपी ने गोड्डा लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद रहे डॉक्टर निशिकांत दुबे पर भरोसा करते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अब दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर की संभावना बन गई है। हालांकि यहां अंतिम चरण में चुनाव होना है और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया के शुरू होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि गोड्डा के महासमर में और कौन-कौन अपनी किस्मत आजमाएगा। गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रदीप यादव दुमका में मीडिया से मुखातिब हुए और उनके निशाने पर बीजेपी सांसद और पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे रहे। प्रदीप यादव ने बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया। दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में एक मामले में पेशी के बाद कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव बहुत कठिनाई में नहीं होगा। यह पूछे जाने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी एवं पार्टी विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि निशिकांत दुबे बड़े लीडर हैं और बड़े लीडर की बड़ी शान होती है। उन्होंने कहा कि मैं छोटा आदमी हूँ, मैं जनता के बीच रहने वाला सेवक हूँ। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों की ऐंठन बड़े तरह की होती है। करके आप सबसे कहूँगा कि वो बड़े लीडर हैं। बड़े लीडर की बड़ी शान होती है। हम छोटे आदमी हैं और हम जनता के बीच रहने वाले सेवक हैं। अपने जीवन के 30 वर्षों की तपस्या जनता के बीच हमने बिताया है, गरीब गुरुओं के बीच बिताया है। बोलते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं घर से कोई बड़ा आदमी नहीं, मेरे पिताजी बड़े आदमी नहीं, और जनता के बीच रहा हूँ, जनता के बीच रहूँगा। चाहे वोट मांगने की बात हो या वोट की बात हो, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की ऐंठन बड़ी तरह होती है। अब उनके सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता। कल एक आरोप भी लगाए हैं वो कि जिस पार्टी में प्रदीप जी गए हैं उस पार्टी को बर्बाद कर दिए। उनकी अपनी नज़रिया हो सकती है, अपने अपने चश्मे हैं, अपने अपने दूरबीन हैं। अब उनकी बातों का मैं उत्तर नहीं दे सकता। ये फैसला जनता करेगी कि हम बेहतर कि वो बेहतर है। हम इन फैसलों को आम जनता के बीच, यहाँ के जो गरीब गुरुआ है, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, इस क्षेत्र की जनता है, उनसे उनके पाले में छोड़ता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर इस बार की चुनाव में आप देना। दीपिका के कैंडिडेट घोषित होने के बाद काफ़ी विरोध हुआ। क्या लगता है कि अब आप जो कैंडिडेट बन गए हैं तो इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये अब कार्यकर्ताओं के, नेताओं की अपनी अपनी भावना है। मैंने पहले भी कहा, सबकी अपनी अपनी भावना है। कुछ लोग अपनी भावना है किसी रूप में प्रकट करते हैं। अब इन चीज़ों का सवाल आप जहाँ से आप देखे होंगे उनसे पूछिए तो बेहतर देगा। आपने मेरा कभी विरोध किसी के प्रति नहीं सुना होगा। हम इन प्रश्नों को उत्तर क्यों दें? अगर कल तक मैं विरोध करता तब आप हमसे पूछते कि भाई आपने क्यों विरोध किया, तब हम उत्तर देते। तो आपके समर्थक भी विरोध कर रहे थे जब मेरे सारे समर्थक हैं। आप लोग जो बैठे हुए हैं, हमको लगता है आपसे बेहतर तो कोई मेरा समर्थक नहीं है। आप उत्तर दे दें इन प्रश्नों का तो अच्छा रहेगा। ऐसे स्थिति में क्या दीपिका जी से क्या उम्मीद रखते हैं? हम सबसे उम्मीद रखते हैं कि भाई यह चुनाव जो गठबंधन के एक वर्कर के एक नेता, हम सब मिल के लड़ेंगे। हमारा बड़ा एम है, हम बड़े मिशन की ओर गए हैं कि देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उस मिशन में लगे हैं। हमें लगता है कि उस मिशन में सबके कदम एक साथ कदम ताल चलेगा। 1-2 में कहीं 3 नहीं मिलेगा, बस 1 और 2 ही मिलेगा। अच्छा, प्रदीप जी कल उलगुलाल हुआ है, इसका असर? प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड और यहाँ की जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर मैं पिछले 30 वर्षों से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ता रहा हूँ। कई यातनाएं झेलनी पड़ी, मेरे ऊपर कई मुकदमे हुए और जेल भी जाना पड़ा। झारखंड के आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय फलक पर बेहतर तरीके से उठाने का मेरा मकसद है।
पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा प्रमुख है। कांग्रेस की सोच, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। कहा कि झारखंड के विकास को लेकर राज्य की हिस्सेदारी को केंद्र सरकार से लेना मेरा मुद्दा है। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिला? पिछले 5 सालों में यह मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। सारे लोग अडानी और केंद्र सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को पूर्व में पार्टी द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बना देना और शनिवार को बदलकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बना देने के सवाल पर प्रदीप यादव ने कहा कि हम सब मिलकर सारी चीजों का समाधान करेंगे। पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मिलजुल कर अच्छा नतीजा आएगा। का एक हिस्सा है। हमें नहीं लगता कि जनता की जरूरतों के अनुरूप उन्होंने कुछ पूरा किया है इन 15 वर्षों में। और आपने देखा होगा कि एक सर्वे आया था कि भाई क्षेत्रीय विकास के लिए MP MLA को पैसे मिलते हैं। सबसे पीछे कोई इस 14 लोकसभा में कोई बात आई तो उनके नाम आए थे। इससे आप नमूने के तौर पर ले सकते हैं कि उन्होंने जनता के हितों के विकास में कितनी रुचि ली है। दीपिका जी का नाम पहले घोषित हो गया गोड्डा लोकसभा से, फिर एक ही दिन में बदल गया, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कैंडिडेट का नाम? देखिए, यह फैसला शीर्ष नेतृत्व ने किया है। क्या पहले ये सोचा फिर बाद में क्या सोचा, इसके उत्तर बेहतर शीर्ष नेतृत्व दे पाएंगे। दीपिका जी आदरणीय है। दीपिका जी को भी हमारे समकक्ष के नेत्री हैं। ये फैसला पार्टी नेतृत्व। विद्रोह तो फुरकान अंसारी की तरफ से भी हो रहा है। अल्पसंख्यक लोग कर रहे हैं कि जब 18% हम लोग हैं तो एक भी टिकट कांग्रेस ने उसको नहीं दी। देखिए, सबको अपने हक अपनी बात कहने का अधिकार है और कहना भी चाहिए, लोकतंत्र है। हमें लगता है कि हम सारे लोग एक मत होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। यह बात कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रदीप जी, कल तक आप टिकट बांटते थे और इस बार टिकट पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद हुई। राजनीति का यह अनुभव क्या कहेंगे? देखिए, टिकट बांटना टिकट पाना, हमें नहीं लगता इसमें बहुत मेरी रुचि है। मैंने आपको एक जो विषय सामने रखा, मेरी रुचि इतनी है कि राज्य की फलक पर हमने जनता के विषय को बहुत उठाया, ताल ठोक करके, आप सब उसके गवाह हैं। मेरी इच्छा इतनी है कि राष्ट्रीय फलक पर इन विषयों को ताल ठोक के उठाऊं, ताकि झारखंड की समस्या गूंजता रहे पूरे देश में, उसका समाधान के रास्ते निकलते रहे। ये मेरी इच्छा है। अब इस इच्छा की पूर्ति में मेरे कदम जहाँ भी गए हों, बस इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।